सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताज़ा अपडेट की जानकारी मिल सके। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो आर्थिक रूप से पिछड़े व जनरल कैटेगरी के लोगों को यानी कि जो सवर्णों को 10% आरक्षण का ऐतिहासिक ऐलान करने के पश्चात अब केंद्र सरकार की प्लानिंग है कि जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कुछ खास बदलाव करने जा रही है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो इसकी पेंशन की अटकलों की माने तो सरकार जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो न्यूनतम पेंशन की राशि है उसको 2000 रुपये यानी कि दुगना 2000 रुपये प्रति माह कर सकती है। और इसके साथ ही माना ये भी जा रहा है कि इसमें 40 लाख से ज़्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा। और इसके साथ ही हम इस न्यूज़ के माध्यम से आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जानकारी के लिए बता दें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर सरकार सालाना 9000 करोड़ रुपए खर्च करती है। अब ऐसे में अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो सरकार इस पर 12000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से जो आगामी फरवरी 2019 के साल में जो अंतरिम बजट पेश करने वाली है, इसमें इस बार चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट से किसानों के साथ ही नौकरी पेशा और कारोबारी वर्ग को बड़ी राहत की उम्मीदें मिलने वाली है। तो इस बजट में किसानों के और जो नौकरी पेशा कर रहे हैं और कारोबारी वर्ग को इसमें बड़ी उम्मीद मिलने वाली है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से आगामी 1 फरवरी को साल 2019 का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इस बार चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतरिम बजट से किसानों के साथ ही नौकरी पेशा और कारोबारी के साथ ही जो वर्ग है उनको बड़ी उम्मीद है कि लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीद नौकरी पेशा वाले लोगों के हैं। और इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि बजट भाषण से पहले और बजट भाषण के दौरान पूरे समय सबके सभी जो निगाहें हैं वो नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत पे होगी। और इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बजट से सबसे ज़्यादा उम्मीद नौकरी पेशा लोगों को है और नौकरी करने वालों को आयकर में छूट मिलने वाली है। और आयकर की छूट सीमा बढ़कर 5 लाख रुपए होने की उम्मीद है। इसके अलावा बजट में कृषि क्षेत्र पर भी खास ध्यान रहने वाला है। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2019 को नज़दीक देखते हुए अब केंद्र सरकार बजट विशेषज्ञों से भी उम्मीद है कि सरकार जो आयकर सीमा की जो मौजूदा छूट है उसको बढ़ाकर सरकार 5 लाख रुपए कर सकती है। ये घोषणा हुई तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा नौकरी पेशा लोगों को होगा। इसके साथ ही मेडिकल और कन्वेंस को भी फिर से लागू करने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक विकल्प में भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर कुछ और कर दिया जाए। और इसके साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान में 2.5 लाख रुपए की आय को टैक्स में जो छूट मिलती है, जबकि जो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच की जो सालाना आय पर 5% टैक्स लगता है, जो आप देख सकते हैं जो 5% टैक्स लगता है। और इसके साथ ही जबकि 5 से 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 20% और 10 लाख से अधिक की सालाना आय पे 30% टैक्स लगता है, जबकि 80 साल से अधिक की उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपए सालाना की आय पे टैक्स में छूट मिलती है। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने व्यक्तिगत इनकम टैक्स पेयर्स को निवेश योजनाओं के आधार पर धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की भी सिफारिश की है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं फिक्की, आप इस पर देख सकते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि इससे व्यक्तिगत बचत को प्रोत्साहन मिलने वाला है। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 नज़दीक है, जिससे किसानों, आम युवाओं और नौकरी पेशा करने वाले लोगों को जल्द ही राहत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है।
तो जल्दी ही जब बजट पेश होने वाला है तो उसमें सबको राहत भरी महंगाई भत्ते सब और इसके साथ ही बहुत सी उम्मीद इस बजट में मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आपके हित में जब लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे।